और अब चलिए एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनका कद बहुत बड़ा है और पीएम बहुत व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन मोदी जी भीड़ में भी मुझे देखकर पहचान लेते हैं। एक बार तो मोदी जी ने चुनावी रैली में मुझे बुलाकर कहा कि पंकज, मैं कल ही तुम्हें याद कर रहा था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये बता रहे हैं लॉयर पंकज चौहान। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में आप भी सुनिए नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानी पंकज चौहान की जुबानी। जब पार्टी के तय किया भारतीय जनता पार्टी ने कि जम्मू श्रीनगर के अंदर लाल चौक के अंदर तिरंगा फरकाना है, जब आतंकवाद जोर शोर से चल रहा था, जब पार्टी ने यह किया कि भाई अपने मुरली मनोहर जोशी की आगेवानी में लाल चौक के अंदर तिरंगा फरकाना है, और उसकी जब यात्रा निकली और यात्रा के दौरान सब पूरे भारत के अंदर घूम के यात्रा गुजरात में भी आई, फिर बाद में यहाँ से सब स्टेट में से पूरे भारत के राज्यों में से कार्यकर्ताओं को वहाँ जाना भी आह्वान हुआ था कि भी जाना है। तो उस टाइम पर भी हम गए थे। तो हम जब जम्मू में गए पहुँचे तो जम्मू से आगे हमको तो किसी को जाने की परवानगी मिली नहीं थी, लाल चौक नहीं जा सकते हो आप। लेकिन जब नरेंद्र भाई और उनका काफिला निकला तो वहाँ से हमारे पे हम खड़े थे, वहाँ नरेंद्र भाई हमको देख गए कि ये लोग खड़े हैं, और हमारा आई कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने अपने गाड़ी में से जो फुलार पड़े थे वो हमारे पे डाले। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात, गौरवपूर्ण बात यह है कि 2017 के विधानसभा के चुनाव के अंदर इतने व्यस्त प्रोग्राम में होने के बावजूद भी जब लास्ट बड़ा नरेंद्र भाई मोदी बड़ा प्रधान थे, जब उन्होंने लास्ट जाहिर सभा रैली रिवर फ्रंट के अंदर थी और उसके स्टेज की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी थी कि मैं संभालता था बराबर। तो उस टाइम पर और उसके एक दिन बाद प्रचार प्रसार बंद होने वाला था, 48 घंटे पहले बंद होता है उस तरह, तो बंद होने वाला था और साहब की जाहिर सभा रिवर फ्रंट के रखी गई थी। इतनी सारी पब्लिक के अंदर इतने सारे व्यस्त प्रोग्राम के बावजूद भी जब मुझे स्टेज पर देखा, सब खड़े थे, मंत्रिमंडल के थे, प्रदेश के पदाधिकारी भी थे, और तो भी मुझे स्टेज पर देखा, वो आए स्टेज पे, उन्होंने देखा और मुझे स्टेज पे देखा तो मुझे बुलाया कि पंकज यहाँ। तो मैं शौक हो गया कि मैंने क्या हुआ कि साहब मुझे बुला रहे, इतने सारे क्यों, किसी को नहीं और मुझे बुला रहे, क्या बात है। तो मैं गया तो उन्होंने बड़ा सहज भाव से हमको कह दिया कि कल ही तेरे को याद किया था। मैंने कहा कैसे सर? तो क्या बस हम बैठे थे एक जगह पर, बात निकली तो बात में तेरे को याद किया था, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी क्षण थी। उस टाइम पे जब जाहिर सभा ख़त्म हुई और जो मेरे भाई बहन जो दूसरे कार्यकर्ता और हमारे, उस टाइम पे मैं शहर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी निभाता था, तो सब मेरे को बोला कि साहब ने क्या बोला। मैंने साहब ने कुछ नहीं बोला, कि हमने देखा स्क्रीन पे कि तेरे को बुला के कुछ बोला। मैंने क्या कुछ बोला तो है, लेकिन मैंने को बोला कि पंकज वही बोला मुझे कि याद किया था, ऐसा ही बोला मुझे। तो मेरे और इसके लिए मेरा सीना चौड़ा हो गया कि भाई क्या बात है, ये बड़ा प्रधान इंसान इतना व्यस्त होने के बावजूद भी अपने को याद करता है। अपनी इससे और बड़ी क्या पार्टी के अंदर अपने को चाहिए, हमको सब कुछ मिल गया यूँ।